नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने रौनक नाम के लड़के के साथ एक हॉस्टल में घटी हुई घटना की कहानी लेकर आया हूँ। एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था बिहार के। उसका बचपन का सपना था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक डॉक्टर बनूंगा। 12th पास करने के बाद उसने अपने ही गांव में रहकर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी किया, नीट की। लेकिन क्या हुआ, रिज़ल्ट में वो फेल हो गया। फिर दूसरी बार फिर कोशिश करने का चाहा तो रिश्तेदारों ने बोले कि बेटा यहाँ पे खुद से पढ़ाई करेगा तो होगा नहीं, निकलेगा नहीं, तो एक काम कर, पटना जा। वहाँ पे क्या बड़ा शहर है, वहाँ पे तुझे कोचिंग क्लासेस मिल जाएगी और दुनिया भर के ऑप्शंस भी मिलेंगे कि ऐसे पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ सकते हैं, दोस्ती यारी माहौल सब मिलेगा, तो ये अच्छा रहेगा। इसने अपने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश किया। इसके मम्मी पापा, फाइनली रिश्तेदारों ने फोर्स किए, इसने फोर्स किया तो मान गए। अब उसको फाइनली भेजा गया पटना। अब पटना में कोई दूर के रिलेटिव रहते थे। दूर के रिलेटिव थोड़े से ना ऐसे इग्नोरी टाइप के थे, इन लोगों को इग्नोर करते थे, रौनक और रौनक के परिवार वालों, क्योंकि पटना में जो इनके रिश्तेदार रहते थे वो थोड़े पैसे वाले थे और उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास पैसा आ गया तो हमने तो पूरी दुनिया जीत ली है। उनको रिश्तेदारी से ज़्यादा कोई मतलब थी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो ये लोग भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही थे। जब रौनक ने और रौनक के घर वालों ने बार बार उन्हें फोर्स किया कि प्लीज़ कोई हॉस्टल के बारे में पता लगा दो अच्छा सा, जहाँ पे अपना बजट भी रहे और इसको जो कोचिंग क्लासेस वगैरह जाते हैं वहाँ पे आना जाना भी इजी रहे, तो उन लोगों ने एक ऐसी काम चलाओ हॉस्टल का पता निकाल दिया। इन लोगों को बताए, रौनक को बताए। जब बजट इसके घर वालों ने सुने तो उनको अच्छा लगा। रौनक के पापा ने बोले चल बेटा तेरे साथ चलता हूँ, तुझे छोड़ दूंगा। रौनक बोलता है नहीं पापा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, अंकल जी तो रहते ही है ना पटना में, मैं जाऊंगा वहाँ पे देखूंगा, अगर मुझसे नहीं बन पाया, हॉस्टल का तो सब पता वता अपने को मिल गया है, अगर कुछ समझ में नहीं आया मेरे तो मैं अंकल जी को बुला लूँगा, वो मदद करवा देंगे। घर वाले भी थोड़े निश्चिंत हो गए। रौनक के घर वाले ये और रौनक ये सोचते थे कि रिश्तेदार तो वहाँ पर बैठे हुए अंकल जी लोग, ज़रूरत पड़ेगी तो वो खड़े रहेंगे, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उन लोगों ने पूरा इग्नोर करके इनको काम चलाओ, मतलब ऐसे रैंडमली पता किया हाँ कोई सस्ता सा हॉस्टल है क्या, किसी ने बता दिया ये हॉस्टल है, और इन लोगों ने रौनक के घर वालों को वही सस्ता सा हॉस्टल टिका दिए, चिपका दिए, जिसके बारे में उनको भी कुछ नहीं पता था। क्योंकि पटना एक शहर है, अब वहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में पता ही हो ये ज़रूरी तो नहीं है। छोटे गाँव में चीज़ें पता रहती है, बड़े शहरों में इतना सबको सब कुछ नहीं पता रहता है कि नहीं। ठीक है भाई, अब रौनक अपना सामान अमान सब लेके उस हॉस्टल में पहुंच गया। हॉस्टल में पहुंचा तो वार्डन साहब सामने बैठे हुए हैं। शाम का वक्त है, सारे बच्चे अपने कमरे पे ही है और मैदान मैदान में कोई भटकता हुआ भी नहीं दिख रहा है। वार्डन साहब ने बोले कि 1-2 घंटे बाद सारे के सारे बच्चे मैस में जाएं खाना खाने के लिए, तुम भी चले जाना। और हाँ भाई, हम तुमको जो कमरा प्रोवाइड करा रहे हैं, कमरा नंबर 105, उस कमरे में ना रात में कभी कभी क्या होता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो खोलना मत और घबराना भी मत, कोई आवाज़ तो गलती से ही मत कर देना। क्या है ना कि वो भूत होता है, अगर तुम घबराओगे और कुछ आवाज़ करोगे तो उसको खटखटाने की फिर वापस से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली अंदर घुस जाएगा। ऐसे बोल के अपने वार्डन साहब हंसने लगे। अब वार्डन साहब ऐसी बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं तो सामने बैठा हुआ रौनक इतना सीरियस थोड़ी लेगा, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर। रौनक भी हंस पड़ा, बोला हाँ सर नहीं खोलूँगा, भूत दस्तक देगा तो वैसे भी कौन खोलना चाहेगा, आप कोई बात नहीं, कमरे की चाबी दे दीजिए। वार्डन साहब 105 नंबर की चाबी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा फिर से इस कमरे में पिछले 2-2.5 साल से कोई भी नहीं रुका है, जो भी रुका है वो सही सलामत नहीं रहा है। तो सारे मजाक एक तरफ और ये सच्चाई एक तरफ, तुमको पहले से ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया हूँ, ज़्यादा किसी से चर्चा करना मत। तुमको सस्ते में चाहिए था, इसके उसके रेफरेंस से आए थे तो हम तुमको दिलवा रहे हैं। रौनक को फिर से ऐसा लगा कि वार्डन साहब मजाक कर रहे हैं। उसने चाबी देखा, हाँ सर किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी ऐसी कुछ बात हुई थी। अब रौनक बेचारा गांव का लड़का, उसको क्या लग रहा है कि वार्डन साहब उसके साथ थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे हैं, उसके साथ घुल मिल रहे हैं, क्योंकि ये किसी के रेफरेंस से यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको ऐसा लगा कि मतलब मेरे प्रति थोड़े से अलग है वो, बाकी सारे बच्चों के प्रति ऐसे थोड़ी होंगे, मैं तो इनकी इनकी पहचान से आया हूँ ना, बड़े लोगों की पहचान से। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वार्डन साहब को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आसान भाषा में कहूँ तो, कि ये कौन है क्या है। उनके पास भी कोई बड़ा रेफरेंस आया नहीं था, बस वार्डन साहब एज अ नॉर्मल बच्चा इसको समझा रहे थे कि बेटा 2-2.5 साल से वहाँ पे कोई नहीं रुका और वहाँ पे एक्चुअल में रात में कोई दरवाज़ा खटखटाता है। खैर, जैसा कि अब तक आप समझ गए होंगे, इस कमरे में रहने वाला ये अकेला लड़का होने वाला था।
अपना ताला वाला खोला, अंदर गया, सामान वामान जमाया वहाँ पे, थोड़ा साफ़ सुथरा तो था ही। वार्डन साहब को खबर पड़ गई होगी कि आने वाला है लड़का, तो इसको साफ़ करवा दिए थे, बाकी ऐसे खुलता नहीं था। और अच्छी वेल फ्रेगनेंस भी था कि वहाँ पे वो जो ऑटोमेटिक स्प्रे वाला होता है ना, वो भी रखा हुआ था, मतलब क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम से बनता, तो स्मेल वगैरह सब फैल गई होगी ना, तो सब रखा हो, तो इसको अच्छा लगा, बोला यार ये सब तो अच्छा है, अच्छा वाइब मिल रहा है, अच्छा माहौल है, अच्छी स्मेल आ रही है, साफ़ सुथरा है। क्या वार्डन साहब अच्छा मजाक कर रहे थे, चलो कोई नहीं। अब थोड़ी देर में खाना वाना खाने का समय हो गया, एक घंटी बजती थी, वो घंटी बजी तो सब लोग भागते भागते खाना खाने के लिए पहुँचे। खाना वाना खाए, इससे थोड़ी बातचीत भी हुई। जब इसने बताया कि मैं इस कमरे में आया हुआ हूँ, तो बाकी सारे लड़के जो इससे बात किए थे, मतलब इसको बड़ी विचित्र निगाहों से देखने लगे। बोले तुम पागल हो क्या बे, ऐसे कमरे में कौन रहने के लिए आता है? वार्डन साहब ने तुम्हें उस कमरे के बारे में कुछ बताया नहीं क्या? अरे वार्डन साहब छोड़ो, वो तो मजाकिया आदमी है, किसी और से पता नहीं लगाया कि इस हॉस्टल के बारे में? ये बोलता है नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं लगाया। एक दो लड़के थे जो इससे थोड़ी बात करने लगे थे, आसपास के गांव के रहे होंगे। तो लड़के बताते हैं कि भाई उस कमरे में जो कोई भी रहा वो जिंदा नहीं बचा, और जिंदा बच भी गया तो उसका दिमागी संतुलन नॉर्मल नहीं रह पाया। ये बोलता भाई क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखो रौनक ना भूत प्रेत के ऊपर विश्वास तो करता था, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं कि कोई इंसान भूत के प्रति इतना ज़्यादा वो पड़ जाए कि वो पागल ही हो जाए या खेल ही ख़त्म हो जाए उसका। रौनक को ऐसा लगता था कि ये सारी बातें एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन सिर्फ फिल्मों में, कहानियों में। सच्चाई में ऐसी भूतिया एनर्जीज़ का वजूद इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। ये सिर्फ हवाएं होती है, एनर्जीज़ होती है, ऑरा होती है। उनसे बाहर निकल जाओ सब कुछ ठीक है, उसमें फंसे रह जाओ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी। ऐसा ही मानता था। इसको लगा कि लड़के हैं, अब हॉस्टल है, रैगिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे फालतू डरा रहे होंगे। सोचो, इसने दूसरी बार फिर से यही गलती किया। वार्डन साहब ने भी बोले थे, लड़कों ने भी बोल दिए, लेकिन इसको पता नहीं क्यों, मतलब एक होता है ना कि यार इसकी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी भयंकर, मतलब बचपन से सोचता था कि बड़ा होऊंगा, मेडिकल की तैयारी करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। और एक टाइम पर इसको ऐसा लगने लगा था कि यार मैं तो इतने छोटे गांव का, लिटरली मैं, वो देहात था, बहुत छोटा गांव था जहाँ से ये बिलोंग करता था। तो उसको ये लगने लगा था कि यार मैं अब इतने छोटे गांव का हूँ, परिवार वाले भी गरीब हैं, अब वो सपना सपना ही रह जाएगा, धरा का धरा ही रह जाएगा। पढ़ाई में भी मैं इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ कि नीट निकाल ही लूँगा। एक टाइम पे इसको ऐसा लगने लगा था, तो सपना आया गया ऐसा हो गया था। लेकिन अब जो इसको बिल्कुल सपना अपनों, मतलब सपने को हासिल करने की इसको पहली सीढ़ी जो मिल गई थी, तो ये थोड़ा सा उड़ने लगा था और दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ इतना ही था कि अब आ गया हूँ तो दुनिया जीतूँगा, अपना सब कुछ गोल अचीव कर लूँगा। बस खाना वाना खा के गया है अपने कमरे में, थोड़ी बुक वुक देखा दाखा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, थोड़ा स्केड्यूल वगैरह बनाया मोबाइल में, टू डू लिस्ट वगैरह जो होती है सब कुछ किया। और अब रात के तकरीबन 11:47 हो गए। ये सोचा कि अब बढ़िया से लेटता हूँ, बिस्तर बिस्तर साफ़ किया, लेटा है, ओढ़ा ही अपना कंबल। बारिश का मौसम था, एक ज़ोर की बिजली कड़की। बिजली ऐसी कड़की कि उसको ऐसा लगा कि अंदर ही तो नहीं गिर गई आके। बोला अजीब माहौल है यार। अब इसके कमरे में ना 2 खिड़कियाँ थी। ये जो कमरा था ये 2nd फ्लोर में था हॉस्टल के। तो एक खिड़की जो थी वो खोल के देखेगा ना तो पूरा बाहर का नज़ारा दिखेगा, और बाहर का भी मतलब थोड़ा सा ओपन मैदान, हॉस्टल का ओपन मैदान। और एक तरफ जो खिड़की थी वो इसके कमरे के दरवाजे के जस्ट बाजू में थी। अगर वो खोल कर देखेगा तो इसके कमरे के सामने का पूरा कॉरिडोर दिखाई देगा। तो वो बिजली कड़की, इसको अचानक से ऐसा फील हुआ कि अंदर आके तो नहीं गिर गई। सोचा कि यार उठता हूँ, खिड़की से देखता हूँ बाहर क्या माहौल है। वो उठा, खिड़की खोला, देखा कि हल्की हल्की बारिश चलने लगी है और हवाएं इतनी ज़ोर से चल रही है कि मानो अंदर रखा हुआ सामान अब पूरा गिरने ही लगेगा। तो उसने सोचा खिड़की बंद ही कर देता हूँ। खिड़की बंद किया और जैसे ही बंद किया दरवाजे ठक ठक ऐसी नॉक हुई। इसको ऐसा लगा कि हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था और मैंने अचानक से अभी खिड़की बंद किया इतनी ज़्यादा हवा होने के कारण, तो प्रेशर के कारण पीछे का जो दरवाज़ा है उसमें कुछ तो भी ऐसा होता है भाई, होता है। आप ऐसे बंद से कमरे में रहो और हवा चल रही है, अचानक से आप दरवाज़ा खोलो फिर बंद करोगे ना तो उसके अपोजिट का कोई दरवाज़ा है, खिड़की होगी, वो थोड़ी सी हिलेगी, प्रेशर के कारण होता है। तो इसको लगा कि वो प्रेशर के कारण हुआ है। इग्नोर किया ऐसा देख के एक बार,
और फिर अपने बिस्तर में आके लेटा। 5 मिनट नहीं हुए होंगे, फिर से एक जोर की बिजली कड़ गई और धड़ 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 कोई इतनी जोर से दरवाजे को ठोका, इतनी जोर जोर से कि ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा तोड़ डालेगा। 6-7 बार की ये नॉक थी। ये घबरा गया, इसकी ऐसी की तैसी मारूं, कौन है यार इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है, कोई तरीका होता है दरवाज़ा ठोकना है, तोड़ना नहीं है। ये उठा और बोलता कौन है और क्या तरीका है, ये क्या चाहिए। लेकिन बाहर से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये सोचता है कि यार खिड़की खोल के देखता हूँ कौन है। ये खिड़की खोला, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरफ खिड़की थी। एक तरफ तो ये खिड़की जहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता था, और एक तरफ तो ये खिड़की जो दरवाजे के जस्ट बाजू में थी इसके। और वो दरवाजे की खिड़की को खोल के देखता तो पूरा कॉरिडोर दिखता और दिखता कि दरवाजे में कौन खड़ा है, कौन नॉक किया। ये गया, पहले पूछा 2-3 बार, कोई नहीं जवाब दिया तो खिड़की खोल के देखा। खिड़की खोल के देखा तो कोई नहीं, और वहाँ पे भी जू ऐसी आवाज़ करती हुई हवा दौड़ रही है। सोचा ये क्या अजीब है यार। फिर से ये देख ही रहा है बाहर, और उतने में धड़ 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 उसका दरवाज़ा पूरा हिल गया, और ये देख ही रहा है बाहर कोई नहीं है, फिर भी बाहर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आ रही। ये बोला शिट, ये एकदम छटपटा गया, ये क्या माहौल है भाई, खोल के देखूँ क्या एक बार। कांपते हुए हाथों के साथ, हार्ट बीट पूरी फुल स्पीड पे है। दरवाज़ा जैसे ही खोला तो क्या पाया, वो हवा सुप से ऐसी अंदर घुसी जैसे ऑक्सीजन नहीं घुसता क्या अचानक से कहीं पे, बंद कमरे में वैसी एकदम ठंडी हवा। पाया सचमुच में कोई नहीं है। ऐसा लगा कि यह हवा ही थी जो दरवाज़ा खटखटा रही थी। कितने में इसको एहसास हुआ कि नहीं, नीचे कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो नीचे देखा तो क्या पाया कि नीचे पैरों के निशान हैं, और पैरों के निशान कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि कोई इसके कमरे से निकल कर इसके फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ गया हो। कीचड़ वाले पैरों के निशान, लिटरली कीचड़ के पैरों के निशान। अब डरा देने वाली बात तो ये थी कि ये कमरे में पूरी तरीके से अकेला था, और कोई इसके कमरे में आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। तो इसके कमरे से निकल कर वो कीचड़ वाले पैरों के निशान कैसे सीढ़ियों तक गए और सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं। ये पैरों के निशान सीधे सीधे से कमरे से बाहर गए थे, या फिर बाहर से उल्टे कदम इसके कमरे की तरफ आए थे। ये समझ में नहीं आ रहा था। ये घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया और भगवान का नाम लेने लगा कि ये क्या था, ये अभी अभी जो मैंने देखा ये था क्या। अब इसको वार्डन साहब की बातें, वो जो 2-3 लड़कों ने बताए थे, वो बातें दिमाग में गूंजने लगी। खैर, ये भगवान का नाम लेते 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 सो गया। अगला दिन निकला, और जब ये जागा तो बहुत लेट हो चुका था। आज इसको पटना एक्सप्लोर करने जाना था, और कोचिंग क्लासेस जो लगानी थी वहाँ पर बात करने भी जाना था। एक कोचिंग क्लासेस कुछ पक्की थी नहीं, 4-5 कोचिंग क्लासेस शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ था। जाता है और बातचीत करता है, घुमाई में, ढूंढाई में, काम कराई में बहुत समय निकल जाता है, और हो जाती है रात। इतनी रात कि खाना भी चूक जाता है। ये बाहर से ही खाना खा के आया, और सारे बच्चे खाना वाना खा के अपने रूम में पैक हो चुके थे। एक तो ये बड़ा विचित्र हॉस्टल था। आज का माहौल देख के तो इसको लगने लगा था कि साला जो इस हॉस्टल के बारे में बात की जाती है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि हॉस्टल के बच्चे ऐसे कैसे यार रात के 9-9:30 बजे अपने कमरे में बंद हो सकते हैं। जनरली किसी भी हॉस्टल में ये होता ही नहीं है, नहीं होता है, मैं मान ही नहीं सकता। हॉस्टल के बच्चे तो मिनिमम 1 बजे तक जागते हैं यार, मिनिमम 1 बजे, और हमारे मतलब हम 1 बजे तक, और हमारे टाइम पे तो लिटरली 3-3 बजे तक जागते थे हम लोग। मैं भी रहा हूँ ना हॉस्टल में, कई बार आपको कहानी बताऊँ, तो इसको बड़ा अजीब लगा ये कि मैंने यार जो बचपन से सुना हूँ ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है हॉस्टल का। चलो कोई नहीं, अपने कमरे में जाता हूँ और सोता हूँ। लेकिन ये नहीं जानता था ना कि आज की रात इसके लिए और भी ज़्यादा डरावनी साबित होने वाली है। ये आज फिर सोने के लिए गया है, तो आज भी फिर बारिश का बाहर अच्छा खासा माहौल बन गया। बाहर जैसी हवा चलने लगी और बिना बिजली कड़के आज बारिश होने लगी, तो इसने सोचा कि थोड़ी देर में हवा के लिए मतलब मेन खिड़की को खोल देता हूँ। ये कॉरिडोर वाली तो खोलने की हिम्मत नहीं बन रही थी, और वो खोल के कोई फ़ायदा भी नहीं था, पिछली रात कुछ बहुत हो चुका था। इसलिए इसने मेन वाली खिड़की खोल दिया जहाँ से बाहर का नज़ारा मिलता। हवा अंदर आ रही थी, और ये थोड़ा खड़ा हो गया वहाँ पे, थोड़ी घुटन भी हो रही थी आज। थोड़ी देर खड़ा हो गया, इतने में चली गई लाइट, जुप से लाइट चली गई। कई बार ज़्यादा बिजली कड़क जाती है, बारिश हो जाती है, हवा चल जाती है तो इलाके की लाइट चली जाती है, सबको पता है। इसकी लाइट चली गई, अब पूरा अंधेरा छाया हुआ है। इसने खाली अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर दिया, और अब खड़ा ही था।
और बाहर देख के सोच ही रहा था कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा कि नहीं, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लाइफ में मैं डॉक्टर बन पाऊँगा कि नहीं, सारी चीज़ें सोच रहा था कि अचानक से इसको एक लड़की की धीमे धीमे सिसक कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गया कि यहाँ पर इसकी ऐसी की तैसी मारो, लड़की कैसे रो सकती है यार, ये तो एक बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ पर कोई भी लड़की का एक कतरा भी नहीं आता है, कैसे रो रही है। जब इसने इधर उधर देखा, ये आवाज़ बहुत पास से आ रही थी इसको लिटरली। जब इधर उधर देखा तो क्या पाया कि इसे कमरे के उस दीवार से वो आवाज़ आ रही है जिस दीवार से लगा हुआ इसका पलंग है। दीवार के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बाजू वाले कमरे से। इसने ये जानने के लिए वो खिड़की को खुला ही छोड़ा, अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट लेके उस दीवार की तरफ, समझ लो इस दीवार से आ रही थी ना, तो इस दीवार की तरफ वो आगे बढ़ चला। जब बहुत पास गया, कान ला के सुनने की कोशिश किया, मत खोलना, दरवाजा मत खोलना, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसी आवाज़ आ रही थी, लिटरली सेम ऐसी आवाज़। वो घबरा गया, बोले शिट, कौन है यहाँ पे। उसने दीवार में ही नॉक किया 3 बार कि कौन है, कुछ बोलना चाह रही हो, बाजू वाले कमरे में से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसने नॉक किया तो उधर से भी नॉक की आवाज़ सुनाई दी। बोले क्या गड़बड़ है, बाजू वाली कमरे में कोई लड़की आई है क्या, और लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है क्या, पक्का किसी ने लड़की को बंद किया हुआ है। ये हड़बड़ाते हुए अपना दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के बाजू वाले कमरे की तरफ जाके देखा तो क्या पाया कि ताला लगा हुआ है, लाइट वाइट सब बंद है, शायद अंदर कोई भी नहीं है। फिर ये हड़बड़ाता हुआ आया अपने कमरे में और फिर दीवार के पास एकदम ध्यान से देखने की कोशिश किया तो रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। लेकिन एक और अजीब बात अब इसने नोटिस किया, सेकंड टाइम जब इस दीवार को नोटिस कर रहा है, तो वो ये थी कि उस दीवार में किसी का चेहरा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। लिटरली आंखें, नाक, मुंह, चेहरा दीवार में उभरा हुआ दिखा थोड़ा सा। ये डर गया, ये कैसे हो सकता है। फिर और पास में क्या देखने के लिए कि ये कोई बनावट है या क्या है। इतने में वो चेहरा थोड़ा सा हिला और जैसे हिला ये इतनी जोर से चीख के भागने की कोशिश किया है कि ये अपने दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खट से बंद, और जैसे दरवाजा खट से बंद एक अजीब सी ऐसी, मतलब कान में चुभो देने वाली जो आवाज़ होती है वो इसके कान में एकदम ऐसी घुसने लगी। और ये अपने कान को बचाने के लिए, अपने दिमाग को बचाने के लिए ऐसे हाथ कर लिया, ऐसी आके कर लिया। अब इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने कोई आकर खड़ा हुआ है। वो आवाज़ अब कम हो गई। जैसे इसको फील हुआ कि मेरे सामने आकर कोई खड़ा हुआ है, वो आवाज़ कम हो गई। आवाज़ कम हुई तो इसने अपनी आंखें खोलकर देखा, हाथ हटाकर देखा तो क्या पाया कि इसके सामने एक परछाई खड़ी हुई है जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही है। वो परछाई बिल्कुल इसके पास, इंसानी परछाई नहीं बल्कि डिस्टॉर्टेड, फैली हुई, अजीब सी, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें समझ में आ रही है, लाल लाल चमकदार, जो आंखें इससे कुछ कहना चाह रही थी। वो इसके बहुत पास आई और अचानक से इसको एक बहुत जोर का दिमाग में झटका लगा और ये वहीं पर बेहोश। अगले दिन जब इसके कमरा का दरवाजा जैसे तैसे करके खोला गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था, सांसें एकदम धीमी, शरीर पूरी तरीके से ठंडा। डॉक्टर्स को बुलाया गया, एम्बुलेंस आई, इसको लेके भागा गया, घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। विश्वास नहीं मानोगे, आज पूरे कितने 25 चल रहा है ना, 7 साल हो चुके हैं ये उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाया है। इसकी दिमागी अवस्था नॉर्मल नहीं हो पाई है। इसको मेडिकल साइंस में लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया। इसका इलाज रांची में हुआ, आगरा में हुआ। कई बार इसको डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया कि अब इसको पागल खाना जो है ना वहाँ पर छोड़ दो, लेकिन घर वाले मानते नहीं हैं, इसको रखते हैं। सिचुएशंस ऐसी है कि वो अपने बिस्तर तक में नहीं सोता है, घर पे पलंग के नीचे सोता है। बाल वाल कुछ नहीं है, बाल रहते तो उखाड़ता है। इसको जंजीर से बांध के रखना पड़ता है क्योंकि कई बार कोई मेहमान आते हैं तो जंजीर से बांध देते हैं उसको, बेचारे को। आते हैं तो उनको मारने के लिए जाता है, बोलता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम दीवार में से बाहर निकले हो, तुम मुझे मारने आए हो, और यही मारने चले जाता है उनको। बहुत ख़राब कंडीशन है बेचारे की। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि हो गया, अगर उसके किसी जन्म के पाप कर्म थे या कोई इसी जन्म में गलती हो गई, कुछ हो गई, तो उससे उसको मुक्ति दिलाओ।
ऐसे जीवन से अच्छा है कि उसका जीवन बस उसको शांति दे दो यार। क्या बोले अभी ऐसी सिचुएशन, बहुत बहुत ख़राब लगता है ऐसी ऐसी चीज़ें सुनकर। क्या गलती थी बेचारे की, क्या एक सपना देखा, एक हॉस्टल में रहने के लिए आया, कुछ लोगों की बात नहीं सुनना, यही गलती थी? उसकी इतनी बड़ी सज़ा, या फिर कर्म चक्र का एक अलग ही खेल उसके किस्मत में छुपा हुआ, जो कि हमको नहीं मालूम, सिर्फ भगवान को मालूम है, भगवान ही जाना है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे उसके कजिन ब्रदर ने दिया इंस्टाग्राम में। बोला भाई मेरा नाम मत बताना और आप उसका नाम भी बदल देना। मैं रौनक का नाम बदल दिया हूँ, ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। सीख मिली होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरी वेबसाइट की लिंक भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर देना, और इंस्टाग्राम में अपनी कहानी लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।